सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, अब भाई मरे तो हानि है, कहे कबीर विचार। इस सदगुरु कबीर की वाणी है। सदगुरु कहते हैं, माता मरे तो एक फल। कबीर साहब कहते हैं कि अगर माँ को मार दिया जाए तो एक फल की प्राप्ति होगी। कौन सा फल? सेब, संतरा, अनार, मौसम्बी, कौन सा फल मिलेगा? फल खाने से शरीर में शक्ति बढ़ती है, फल खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए हमारे आयुर्वेद विज्ञान कहते हैं, व्यक्ति को सुबह नाश्ता में कोई न कोई फल का ऐड करना चाहिए। नाश्ते में कोई न कोई फल उसको लेना चाहिए, जिससे कि उनको गैस की समस्या नहीं रहे। लेकिन आज देखते हैं कि व्यक्ति जब सबसे पहले जगते हैं तो सबसे पहले चाय पीते हैं, और जो लोग तंबाकू के आदी है वो तंबाकू खाते हैं। जब तक तंबाकू नहीं खाएगा तो उसका आउट गोइंग नहीं होता है, इसलिए उसको तंबाकू खाना पड़ता है। और जब तक व्यक्ति चाय नहीं पिएगा तो उनका सिर दर्द स्थिर नहीं होगा, इसीलिए उनको चाय पीना पड़ता है, क्योंकि आदत वो लगा लिया है। सदगुरु कहते हैं कि माता मरे तो एक फल। गौर से सुनिएगा, अगर माँ को सब लोग मार दे तो एक फल की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। संत कहते हैं कि पितु से मातु 100 गुना। अगर पिता और माँ भी बैठे हैं एक जगह तो नीति कहती है, हमारा शास्त्र कहता है, सबसे पहले प्रणाम किसको करना चाहिए? माँ को करना चाहिए, पिता को बाद में, क्योंकि माँ का स्थान जो है पिता से 100 गुना ऊंचा है। इसलिए माँ जो है अपने बच्चे को 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, कितने दिन तक? 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है। 9 महीने गर्भ में रख करके वो जन्म देती है। इसलिए माँ को जो है सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। हमारे देश के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। वो एक जगह प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन दे के क्रम में उसने ये विचार रखा कि माँ का बहुत बड़ा कर्ज है, इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ का देखरेख करना चाहिए, माँ की उचित दवा हवा करनी चाहिए। एक लड़का जो आधुनिक समय का था, आधुनिक विद्या से प्रभावित था, आधुनिक शिक्षा से प्रभावित था, वह भी प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन सुनने के क्रम में यह बात जैसे सुना कि माँ का बहुत बड़ा कर्ज है, माँ के ऋण से कभी उड़ी नहीं हो सकते हो, तो वह लड़का सुन करके तिलमिला गया। उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। और वह कहता है महात्मा जी से कि महात्मा जी, आप लोग बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि माँ का बहुत बड़ा कर्ज है, माँ का बहुत बड़ा ऋण है, माँ के ऋण से कभी उड़ीन नहीं हो सकते हैं। कौन सा ऋण माँ के ऊपर, थोड़ा बता दीजिए। कौन सा कर्ज माँ का है, थोड़ा बता दीजिए। मैं उस कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं उस कर्ज का मूल चुकाना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि जीवन बिता दोगे लेकिन तब पर भी माँ का कर्ज से बाहर नहीं हो सकते हो, माँ के ऋण से उड़ी नहीं हो सकते हो, इसलिए ऐसा प्रश्न करना छोड़ दो।
हट करना छोड़ दो, जिद करना छोड़ दो। लड़के ने कहा कि नहीं, हम माँ बाप के कर्ज के तले दबे नहीं रहना चाहते, हम माँ बाप के ऋण से उऋण होना चाहते, इसलिए आप हमको जल्दी बताइए कि कौन सा ऋण माँ का है। महात्मा ने कहा, इसको लगता है कि कपाल पर मिर्गी चढ़ा है, इसलिए इसका मिर्गी को उतार देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए। महात्मा ने कहा, सन्यासी ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जाओ बाहर रोड के किनारे में 2 किलो का पत्थर पड़ा होगा, उसको उठा के ले आओ। गया दौड़े दौड़े लेके आया। सन्यासी ने कहा कि वह 2 किलो का पत्थर ले आओ, उसको जैसे लाकर मुझे दोगे तो तुम माँ के ऋण से क्या हो जाओगे, ऋण हो जाओगे, माँ के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। नहीं नहीं, बैठो, शांति से बैठो। जो सत्संग का आयोजक है उसको सत्संग सुनना चाहिए। बहुत लोगों को बुला के सुना रहे, अच्छी बात है, आपको भी सुनना चाहिए, इसलिए शांति सुनिए। बोलिए सदगुरु देव की जय। उसने कहा कि 2 किलो का पत्थर अगर रोड के किनारे से ला करके मुझे दे दोगे तो तुम माँ के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। उस लड़के को बड़ा सरल लगा, बड़ा साधारण लगा, बड़ा आसान लगा। दौड़े दौड़े गया, हाईवे के बगल में 2 किलो का पत्थर पड़ा हुआ था, उसको उठा के ला करके महात्मा जी के सामने रख दिया, महात्मा जी के चरण में रख दिया। कहा कि बाबा अब हम माँ के ऋण से मुक्त हो गए ना। महात्मा ने कहा कि अभी तो नहीं हुए, लेकिन थोड़ी देर के बाद हो जाओगे। कहा कैसे? कहा कि इस पत्थर को तुम पेट पर बांध लो और पूरे जलालगढ़ मार्केट में घूम करके आ जाओ। क्या कहा? इस पत्थर को पेट पर गमछा से बांध लो और पूरे जलालगढ़ मार्केट से घूम करके आ जाओ। माँ लड़का कहता है, बाबा आपका दिमाग सही जगह में है कि नहीं? कहा कैसे? कहा कि ये 2 किलो पत्थर जो पेट पर बांध के घूमेंगे, क्या हमको शर्म नहीं लगेगी? हमको लाज नहीं लगेगा? हमको तो लोग पागल कहेगा। ये इतना पढ़ा लिखा नवयुवक, दिखने में इतना सुंदर, और 2 किलो का पत्थर बांध करके पेट पर पेट बड़ा करके घूम रहा है, इसको शर्म नहीं आती, इसको लाज नहीं आती है? महात्मा जी ने कहा कि तुम 2 किलो का पत्थर 1 मिनट 1 घंटा बांध करके घूमने में तुमको इतनी शर्म आती है, तुमको इतनी लज्जा आती है? जरा गौर करो, जरा विचार करो। उस माँ को जो 2 किलो नहीं 3-3 किलो का पत्थर अपने पेट में ले करके 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 9-9 महीने तक केवल जलालगढ़ मार्केट ही नहीं, उसको मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, ट्रेन की यात्रा हो, बस की यात्रा हो, ऑटो की यात्रा हो, कार की यात्रा हो, चाहे जहां भी जाना पड़े, उसने जा करके उस 9 महीने के पत्थर को अमानत रखा। क्या उनको शर्म नहीं आती हो? क्या उनको लाज नहीं आता होगा? क्या उनको ये भारी नहीं लगता होगा? उनको वजन नहीं लगता होगा? उनको भी भारी लगता होगा, उनको भी श्रम लगता होगा। और तुम जब जन्म लिए, माँ यात्रा कर रही है ट्रेन में भी, कहीं सत्संग में भी बैठी हुई है, अगर तुमको भूख लगती थी तो माँ अपनी इज्जत नहीं देखती थी? क्या देखती है? माँ अपनी मर्यादा नहीं देखती है, माँ अपनी प्रतिष्ठा नहीं देखती है। उसी भीड़ के अंदर तुमको आंचला के अंदर रख करके ही माँ दूध पिलाने का काम क्या करती है? चालू कर देती है कि नहीं? चालू कर देती है। जरा गौर करो, उस दिन अगर माँ तुम्हें ये काम नहीं कराती तो आज तुम ये कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकते थे। क्या जुटा सकते थे? लड़का इस बात को सुन करके निरुत्तर हो गया, पानी पानी हो गया। लड़के को ये बोध हो गया कि सही में संतों के पास व्यक्ति के जीवन का सुधार होता है, संत होना चाहिए। आज हम लोग केवल भेष में है, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भेष देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिन परख होत नहीं कंचन की पहचान। कंचन कहते सोना को, सोने की पहचान
जब तक नहीं किया जाएगा तो वो सोना नहीं हो सकता है। उसी तरह कबीर देव कहते हैं कि संत की पहचान जब तक नहीं किया जाएगा तो कोई संत नहीं हो सकता है। भेष में भले हो सकता है, हम लोग तो कपड़ा मार्केट में मिलता है खरीद लेते हैं, बस पहन लेते हैं। ये न हो रहा है आज। आज कपड़ा मार्केट से खरीद करके पहनने वालों की बहुत बड़ी लंबी कतार लग गई है, जबकि संत होने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है। जैसे सेना में भर्ती होने के लिए सेना के पास डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई एक डॉक्टर बना है, एमबीबीएस डिग्री लेकर डॉक्टर बना है कि ऐसे बन गया है? कैसे बना है? कोई एक ब्लॉक में, या कहना चाहिए कि खजाना काटता है, कोई कर्मचारी है, वह कर्मचारी का डिग्री लिया है। कोई सीओ के पोस्ट पर सीओ का डिग्री लिया है कि नहीं लिया है? क्या ऐसे सीओ बन गया? नहीं बना। सीओ बनने के लिए सीओ की डिग्री लेनी पड़ती है। पुलिस बनने के लिए पुलिस की डिग्री लेनी पड़ती है। कोई बिजनेसमैन है, अगर बिजनेस करना पड़े, उसको बिजनेस करना चाहे तो उसकी भी डिग्री होती है, नहीं होती है? अगर उनकी डिग्री उनके पास नहीं होगी तो तुरंत छापा पड़ जाएगा, पड़ेगा ना, तुरंत छापा पड़ जाएगा। लेकिन आज सौभाग्य कहना चाहिए, दुर्भाग्य कहना चाहिए कि साधु के क्षेत्र में डिग्री नाम का कोई महत्व आज क्या रह गया है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि साधु होना चाहिए, पक्का होकर खेल, कच्ची सरसों पेर कर खरी भयाना तेल। सदगुरु कबीर कहते हैं कि साधु हो जाओ, बनो मत। आज हम लोग बनते हैं, कैसे बनते हैं? गुरु के पास गए नहीं, गुरु की सेवा किए नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन किए नहीं, गुरु के पास रह करके उनके शिष्टाचार, उनके अनुपालन में रहे नहीं, गुरु के पास रह के ब्रह्मचर्य का पालन किए नहीं, बस मार्केट से पीला कपड़ा हो चाहे सफेद कपड़ा हो पहन लिए, अब बस बन गए बाबा कुछ दिन के लिए, और जब समय आता है तो उसको उतार के रख दिए, अब बाबा का बस सिस्टम भी खत्म कर दिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साधु होना चाहिए, पक्का होकर खेल, और कच्ची सरसों पेर कर खरी भयाना तेल। मैंने कहा कि संत, सच्चे संत का अगर दर्शन आपको हो जाएगा, फिर आपको बहुत देर तक सत्संग करने की जरूरत नहीं है। उंगली माल कितना देर तक सत्संग किया था, विचार करिए थोड़ा। उंगली माल के जीवन की घटना है, वह बहुत देर तक सत्संग नहीं किया था। जीवन भर केवल लूटने का काम करता था, मारने का काम करता था, यही करता था ना, छीनने का काम करता था, सताने का काम करता था। कभी वो सत्संग नहीं सुना, लेकिन एक ही दिन, एक मिनट में, एक सेकंड में उसके जीवन का नक्शा बदल गया। और कहता है कि ठहर जाओ। क्या कहता है? ठहर जाओ। ठहर जाओ इतना बोलने में कितना समय लगेगा? इतना शब्द बोलने में कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ही उस उंगली माल का पूरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। उसका पूरा जीवन बदल गया कि ठहर जाओ। उंगली माल जैसे सुनता है कि ठहर जाओ, तो उधर से आवाज आती है कि मैं तो ठहर गया, तुम कब? कौन चीज? बोलिए, जानते हैं ना? हम लोग तो ठहर गए हैं, अब सबको ठहरने की जरूरत है कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? बस इतना ही शब्द सुनना था कि उंगली माल के जीवन में परिवर्तन चालू हो गया। इसलिए कबीर देव ने कहा कि शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। अगर सच्चे संत होंगे तो उनके शब्द में, उनकी वाणी में सुधार की भावना होती है। वो एक शब्द बोल देंगे तो आपके जीवन में क्रांति आ जाती है, आपका जीवन बदल जाता है, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब को आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे सुन लीजिए। प्रयागराज में उनका आश्रम था, भटेली आश्रम पर कई बार आए सत्संग करने के लिए। अंतिम सत्संग उसका 2010 में हुआ भटेली आश्रम पर, जहां अभी मैं रहता हूं। वह कहते थे कि हम सत्संग में कितना देर बैठते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, हम सत्संग में कितना देर बैठते हैं इसका कोई महत्व नहीं है,
महत्व इस बात का है कि हमारे जीवन में सत्संग कितना बैठता है। क्या शब्दों पर गौर करिएगा, हम सत्संग में कितना देर बैठते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हमारे जीवन में सत्संग कितना बैठा है ना। हम सत्संग में बहुत देर बैठ गए, लेकिन सत्संग की एक बात का भी अनुपालन जीवन में नहीं हुआ, तो समझिए कि सत्संग में हजारों घंटे बैठना क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। लेकिन हमारे जीवन में सत्संग एक मिनट का भी बैठ गया, तो एक मिनट का ही सत्संग हमारे जीवन को क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता, हमारे जीवन को बदल देता। आप लोग सुने होंगे प्रभु श्री राम के गुरु जी का क्या नाम था, वशिष्ठ और यही नाम था। एक वशिष्ठ जी महाराज हमारे मंच पर राम जी के गुरुदेव, देखिए दाढ़ी वाले बाबा, वैसे वही है। इसलिए इनको मैं कभी कभी कहता हूँ आप तो राम जी के ही गुरु जी थे, हमने को गुरु जी हो गए तो कौन बड़ी बात है। बोलिए सदगुरुदेव की। प्रभु श्री राम जी के गुरुदेव का नाम था वशिष्ठ और विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि जो थे वह साधना परायण थे, वह ध्यानी थे, वह ज्ञानी थे। लेकिन विश्वामित्र मुनि जो थे वह कर्मकांडी थे। वह जो है कर्मकांड करते थे, यज्ञ कराते थे, हवन कराते थे, थोड़ा पाखंड का भी सहारा ले लेते थे। लेकिन विश्वामित्र मुनि बिल्कुल भरम पाखंड से अलग, भरम नाम की कोई चीज उसके जीवन में नहीं, शुद्ध ज्ञान के मार्ग पर चलते थे, सत्संग के रास्ते पर चलते थे। एक बार हुआ क्या, वशिष्ठ जी महाराज गए कहाँ, विश्वामित्र मुनि के यहाँ। विश्वामित्र मुनि के यहाँ गए तो कुछ दिन रहे, उसका मान स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। अब संत के यहाँ भी अतिथि होते हैं, जिसे गृहस्थों के यहाँ अतिथि होते हैं उसी तरह संत के यहाँ भी अतिथि होते हैं। हम जिस आश्रम में रहते हैं, अगर दूसरे आश्रम में संत गए तो हमें भी उनकी सेवा करनी पड़ती है, और जब विदा होने लगते तो हमको भी उनको दक्षिणा देनी पड़ते हैं, कपड़े देने पड़ते हैं, या जो भी हो जाए वो समर्पित करके उनको विदा करना पड़ता है। संतों का भी अपना संत मर्यादा का, मेहमान अतिथि का मर्यादा का पालन का ध्यान रखना पड़ता है। वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज के यहाँ गए। विश्वामित्र मुनि जो है वो तपस्या करते थे। शास्त्रों में बात आई है कि हजार हजार साल तक तपस्या करते हैं, 500-500 साल तक तपस्या करते हैं। इस बातों पर विचार करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि करहो विचार तो सब दुख जाई। सदगुरु कबीर साहब पल पर मनुष्य को विचार करने की बात कहते हैं। चूंकि हम मनुष्य ही विचार कर सकते हैं, दूसरा प्राणी विचार नहीं कर सकते हैं। आपके दरवाजे पर गाय है, भैंस है, गाय और भैंस के सामने में चारा डाल दीजिए, उसका भोजन दे दीजिए, वह खाएगा, और जो खाते खाते पेट भर जाएगा तो बाद बाकी चारा पर क्या करेगा, पेशाब करके गोबर करके छोड़ देगा। क्या मनुष्य भी ऐसा करते हैं? मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं। भोजन बन गया है, अगर भोजन बच गया है तो उसको बचा करके रख देते हैं। पहले के जमाने में देखते थे अगर गर्मी के मौसम में चावल बच जाए तो उस चावल में क्या दे देते थे, कौन चीज, हाँ पानी दे देते थे। अब देखिए खाने में कितना मजा आता था। लेकिन अब खाएगा नहीं खाएगा। 6 महीने का पैकिंग बासी बिस्कुट खा सकता है, सही या गलत, खाते हैं ना। लेकिन सुबह की रोटी शाम में नहीं खाएगा, और शाम की रोटी सुबह में नहीं खाएगा, कहेगा कि ये बासी हो गया। पहले के लोग देखते थे बासी भात खाते थे, नमक देके, तेल देके, मिर्चाई देके, प्याज देके, तो गर्मी के मौसम में उसको कभी लू नहीं लगता, लू से बचे रहते थे, और उसके शरीर में ओज बढ़ता था, ब्रह्मचर्य का पालन होता था। लेकिन आज व्यक्ति वह गर्म पानी के अंदर डाला हुआ चावल खाना बंद कर दिया। क्यों? तो अब चावल जो है फैक्ट्री से बन के आता है, घर में नहीं बनता है, बनता है। अब मशीनीकरण का जमाना आ गया है, सब कुछ मशीन से होने लग गया है।
अब मशीन से जब होने लग गया है तो अब बच्चा भी मशीन में तैयार हो रहा है ना। अब बच्चा भी मशीन में तैयार हो रहा है। आज तक किसी को नहीं सुनता हूँ कि उसका नॉर्मल डिलीवरी होती है। जहां भी सुनता हूँ तो कहाँ जा करके, हॉस्पिटल में। क्यों कि शरीर से मेहनत करना छोड़ दिए हैं, शरीर से मेहनत नहीं करते हैं। हमारे संत जन कहते हैं कि शरीर से सुबह से शाम तक में कम से कम एक बार पूरा का पूरा पसीना निकलना चाहिए। देखिए आप कभी बीमार नहीं पड़िएगा, कभी आप डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा, लेकिन हम मेहनत अगर करने लग जाए तो सोचते हैं कि छोटा लोग हो गए, ये नहीं मानते हैं, गरीब लोग हो गए, मजदूर क्लास के लोग हो गए। इसलिए बाबा रामदेव तरीका निकाल दिए कि तुम मजदूर क्लास के लोग मत बनो, स्टैंडर्ड क्लास के ही बनो। इसलिए जहां वहीं बैठकर कूदते रहो, जहां हो वहीं बैठकर एकदम हाफू हाफू मारते रहो, कपाल भांति करते रहो, अनुलोम विलोम करते रहो। अच्छी तरीका है, योग सबको करना चाहिए। अगर शरीर से मेहनत नहीं करते हैं तो कम से कम योग करके शरीर को इससे एक बार पसीना क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। आपको क्यों शुगर होगा, आपको क्यों बीपी होगी? आज प्रत्येक घर में शुगर की गोली, बीपी की गोली और ब्रेन हेमरेज की गोली, हार्ट की गोली, ये सब धरी हुई रहती है। जबकि हमारा भारत की सभ्यता संस्कृति ऐसी है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का वातावरण, यहाँ का जलवायु ऐसी जलवायु है कि संत कहते हैं कि कभी व्यक्ति यहाँ पर बीमार नहीं पड़ेगा। क्योंकि सुबह सुबह यहाँ सूर्य का दर्शन होता है, सूर्य का प्रकाश निकलता है, और सूर्य जैसे जैसे प्रकाश उसकी बढ़ती है तो वैसे वैसे हमारे पेट की जठराग्नि तेज होती है, जठराग्नि बढ़ती है। हम जो भी भोजन करेंगे तो वह तुरंत क्या हो जाएगा, हजम हो जाएगा। लेकिन आजकल भोजन हजम हो रहा है भारत देश के लोगों का, नहीं होता है। जो भी भोजन करते हैं तो गैस बनती है, और सुबह से शाम तक गैस की गोली खाते रह जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, हम मनुष्य है तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि विचार करना। क्या करना? हमारा प्रथम कर्तव्य है कि विचार करना। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, मनुष्य एक सोचनीय प्राणी, ये सोचते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। इसलिए विचार करने के नाते इसको मनुष्य कहा गया, चिंतन करने के नाते इसको मनुष्य कहा गया। तो उसने क्या किया? कहते कि 1000 साल तक संत लोग तपस्या करते थे, जबकि हमारे देश का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में बात आई है कि जीवेम शरदम सता, 100 साल तक आप सुख से जीना है आपको। कितने साल तक? 100 साल तक। ऋग्वेद में 100 साल तक जीने की बात आई है। अब सोचिए कि जब 100 साल तक जीते हैं तो 1000 साल तक कैसे तपस्या कर लिए? आज कुछ कबीरपंथी लोग भी कहते हैं कि कबीर साहब समय समय से जन्म ले लेके आते हैं। क्या करते हैं? कबीर साहब समय समय से जन्म लेकर के आते हैं। जब कबीर साहब जन्म लेकर के आते, इसका मतलब है कि मुक्त नहीं हुए, वो वासना में लिपटे हुए हैं, वासना में लिपटे हैं। इसलिए उसको बार बार आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ता है, आना पड़ता है शरीर धारण करके। शरीर धारण तब होता है जब मन में वासना प्रवेश करती है। उसने कहा कि 1000 साल तक तपस्या करते थे, जबकि विचारणीय प्रश्न ये है, ये बात महिमा में कही गई है, अतिशयोक्ति कथन में कही गई है। जब वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र मुनि के यहाँ गए, कुछ दिन रहे, जब वहां से विदा होने लग गए तो उसके पास तो कुछ था नहीं दक्षिणा में देने के लिए। तो विश्वामित्र मुनि तपस्या करते थे, 1000 साल तक तपस्या किए थे। जाते समय उसने क्या किया? 500 साल का तपस्या का फल किसको दे दिए? किसको दिए? वशिष्ठ मुनि को दिए। किसको दिए? वशिष्ठ जी महाराज को दिए। वह लेकर के चले गए। कुछ दिन के बाद घूमते फिरते वशिष्ठ जी महाराज ने कहा विश्वामित्र जी महाराज से, तो भगवान आप भी कभी मेरे आश्रम में
पधारिए, मेरी कुटिया में पधारिए। तो घूमते फिरते विश्वामित्र जी महाराज भी पहुंच गए किसके यहाँ, वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ। वहां जब पहुंचे तो इनका भी मान स्वागत हुआ, खूब खातिरदारी हुई। 2 दिन 4 दिन रहने के बाद अब उसका समय हो गया, अब हमको आगे बढ़ना है। जब निकलने लग गए तो वशिष्ठ जी महाराज जो है विश्वामित्र मुनि जी को क्या दिए, आधा घंटा सत्संग का फल दिए। कितना घंटा, आधे घंटे का सत्संग का फल दिए। अब तो वशिष्ठ जी महाराज गुस्सा के माथे तमतमाने लग गए। विश्वामित्र जी एकदम तमतमाने लगे गुस्सा के मारे। हम तो 5 साल की तपस्या दे दिए और हमको क्या दिए, मात्र आधा घंटा का सत्संग के फल दिए। हम लोग भी मंच पर बैठे हैं, अगर रंजीत जी के द्वारा और उसकी धर्म पत्नी सुनीता जी के द्वारा अगर दान दक्षिणा में थोड़ा कमी बेसी हो जाए तो हम लोग कभी मुंह फूल करके बिरनी का छत्ता जैसे बन जाता है, बनता है ना, कि उसको ज्यादा दे दिया, हमको कम दे दिया। उसी तरह वहां पर वशिष्ठ विश्वामित्र जी मुनि का जब देखे कि आधा घंटा इस सत्संग का फल दिया तो उसका मुंह भी एकदम लटक करके बिरनी का छत्ता जैसा हो गया। हम 500 साल का दिए हैं, ये आधा घंटा का ही दिया है। इस पर झगड़ा चालू हो गया। कैसा क्यों, ये कहते हैं कि नहीं, हमारा आधा घंटा का सत्संग का फल ही जो है 500 साल की तपस्या से भी ज्यादा महत्व का है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा 500 साल की तपस्या ज्यादा महत्व का है। दोनों में बड़ा विवाद हो गया। जब दोनों में बड़ा विवाद हो गया तब दोनों के झगड़े के बीच में कौन पड़े। दो महात्मा अगर झगड़ा करे तो आप लोग बीच में पड़िएगा, नहीं पड़िएगा, सोचिएगा हो बात। दोनों अगर इसके पक्ष में बोल दें, कहीं उसके पक्ष में बोल दें, ये जिसके पक्ष में बोलेंगे तो वो तो सही रहेंगे, और जिसके विरोध में बोलेंगे कहीं शराब दे दिया तो हमारा सब कुछ सत्यानाश हो जाए। इसलिए डर के मारे कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। कहा जाए तो सबसे बड़े देवता कौन है हमारे यहाँ, ब्रह्मा जी है। उसी ने बड़े मानते हैं, वो सृष्टि करते हैं। अब विष्णु भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, अन्न खिलाते हैं, सबको जीवित रखते हैं। और शंकर जी जो है एकदम कालों का काल महाकाल क्या करते हैं, सबको संहार करके लेके चला जाता है। ताकि वहीं पर जाया जाए। सबसे पहले कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भी तो गृहस्थी थे, वह सोचते हैं कि दोनों ब्रह्मचारी के बीच में मत पड़ो तो पिसा के चले जाओगे। तो वह भी दोनों के बीच में नहीं पड़े, टाल दिए। अब विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी के पास जब गए तो वह भी किसी तरह सोचे कि ये दोनों महात्मा है, ऋषि मुनि है, दोनों के बीच में हम नहीं पड़ेंगे। तो वह भेज दिए कहाँ, शंकर जी के पास। शंकर जी के पास जब गए तो शंकर भी सोचे हम भी तो गिरस्ते हैं, ये दोनों ब्रह्मचारी है, कहीं दोनों फैसला करने में गड़बड़ होगा तो हम भी पिसा चले जाएंगे। तो तीनों ने कहा कि देखो सबसे बड़ा देवता है कौन, कौन है, शेषनाग, जिसके ऊपर क्या टिकी हुई है, कौन चीज है, बोलो बोलो कौन चीज, ये पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है, शेषनाग के ऊपर। ये हमारा धर्म शास्त्र कहता है कहाँ टिकी है, शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। आज बड़े बड़े शिक्षक जो है, जो बीपीएससी पास किया है, अब बीपीएससी पास करके स्कूल में शिक्षा देते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री पर कोण बना के क्या हुई है, झुकी हुई धुरी पर नाच रही है, घूम रही है। लेकिन वही शिक्षक महोदय जब किसी बाबा के पास जाते हैं तो वह भी स्वीकार कर लेते हैं सही में पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, कौन सी पर, शेषनाग पर टिकी हुई है। सदगुरु कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग पर नहीं है। ये एक महिमा की बातें हैं। इसलिए बहुत लोगों को देखता हूं जब घर बनाते हैं तो घर की नींव में क्या देते हैं, नाग देते हैं, नागिन देते हैं, कछुआ देते हैं ना।
मैं विचार करता हूँ, पूछता हूँ ऐसे लोगों से कि इतने महंगे महंगे सरिया, सीमेंट, बालू, गिट्टी, ये सब लगता है ना, और इतना महंगा महंगा मजदूर, मिस्त्री, और इतने महंगे इंजीनियर को ला करके इतना बड़ा काम कराते हो, इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन 100-200 रुपये का नाग नागिन कछुआ के ऊपर लोगों को क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है, होता है ना। अगर 100-200 रुपये के नाग नागिन कछुआ पर घर स्थिर हो जाता है, तो घर में से जो गिट्टी बालू खत्म कर दो, सरिया खत्म कर दो, बस ऐसे कहोगे नाग नागिन आप अपना संभाल लीजिए, हम घर बना रहे हैं, क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसलिए इस भरम में कोई मत रहिए, ये पाखंड है, ये पंडितों का जाल है। अभी हमारे प्रकाश साहब कह रहे थे कि सदगुरु कबीर साहब कभी भी किसी का विरोध नहीं किया है। दुनिया के महानतम संतों में सदगुरु कबीर ऐसे हैं जिसने सबको लेकर के चला है, किसी का विरोध नहीं किया है। लेकिन जब पाखंड होगा तो उसको क्या करेगा, छाती लगा कर रखेगा। पाखंड का विरोध होगा कि नहीं होगा? आप विचार करिए कि आपके छाती में एक तो जोंक लग जाए, कौन सी लग जाए? जोंक जानते हैं आप लोग? जोंक जानते हैं ना? छाती में जोंक लग जाए और आप कहिए कि नहीं उसको खून पीने दो, जो खून पी करके तो मोटा ताजा हो जाएगा, कितने लोग पीने दीजिएगा? कितने लोग पीने दीजिएगा? पीने दीजिएगा? क्योंकि जोंक आपको खून को पी करके वह खुद मोटा हो जाएगा, आपका खून क्या कर लेगा, चूस लेगा। इसलिए भ्रमिक व्यक्ति भ्रम ही फैलाता है, पाखंडी व्यक्ति पाखंड ही फैलाता है, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ छिपा रहता है। इस साधु के पास, ही ब्रह्मचारी के पास कौन सा स्वार्थ है? ये आश्रम चला रहा है, आश्रम का उत्तराधिकारी है, आश्रम का मैनेज करता है, आश्रम में मैनेज मेहनत करता है। और जब चलने का समय आएगा तो कभी घूम कर कभी नहीं देखेगा कि हम आश्रम में कितना मेहनत किए हैं, कितना उजोड़ के रखे हैं, कितना क्या क्या रखे, कभी देखेगा क्या? क्यों? इसको न उदो से लेना है न माधो से लेना है। ये विषय तो बहुत आगे निकल गया है, समय 8 बजने वाला है। मैंने कहा थोड़ी देर बोलूंगा, अब उधर नहीं जाऊंगा, मैं बात खत्म करता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज दोनों विश्वामित्र जी में दोनों लड़ते झगड़ते कहाँ गए? शेषनाग के पास गए। शेषनाग के पास जाकर दोनों निवेदन करने लग गए कि भगवान हम दोनों का झगड़ा साफ कर दीजिए, दोनों का झगड़ा साफ कर दीजिए। तो सबसे पहले घमंड किसको था? विश्वामित्र को। उसके पास 500 साल की तपस्या है। इस सत्संग करने आधे घंटा वो सोचता हो बाप लगता है हमारा खेला खत्म है, कहेगी इसके पास 500 साल की तपस्या, मेरे पास आधा घंटा का ही सत्संग है। शेषनाग ने कहा देखो फैसला तो कर देंगे, आजकल फैसला करने के लिए सरपंच मुखिया आते हैं, अब पहले कह देते 500 रुपया लगेगा तब फैसला होगा, नहीं तो और जिधर पनसैया दिखता है बस फैसला उधर हो जाता। झूठो का है ना, है वो बेमानों का है ना, फैसला किधर होता है? किधर होता है फैसला? जिधर पनसैया दिखता है उधर फैसला हो जाता है। इसलिए बड़ा सावधान रहिएगा, झगड़ा लड़ाई कोई मत करिएगा, प्रेम से रहिएगा। और झगड़ा लड़ाई करिएगा प्रेम से नहीं रहिएगा तो जलालगढ़ का थानेदार पैसा टान टान के ले जाएगा। वो लोग भी सुनते होंगे, सोचते हैं बाबा जी लोग हम लोग का दुकानदारी बंद करने वाले हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। प्रेम से रहिएगा तो कभी भी आपकी संपत्ति, आपका धन घर से बाहर नहीं जाएगा। और प्रेम से नहीं रहिएगा तो कितना भी कमा के लाइएगा, कितना भी जोड़ के लाइएगा तो कहाँ जाएगा? इसलिए कहते हैं कि कम बोलना और कम खाना। कम बोलिएगा तो कोर्ट में नहीं जाइएगा, और कम खाइएगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा। लेकिन आज व्यक्ति कम बोलना और कम खाना छोड़ता नहीं। क्या छोड़ता है? खाना भी ज्यादा और बोलना भी ज्यादा। भोजन जब करना चालू करता है तो ब्रेक नहीं लेता है, घंटी पर घंटी बजती रहती, लेकिन तब पर भी देते रहते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि कम बोलिए और कम खाइए। दोनों झगड़ा निपटाने के लिए वहां पहुंचे तो शेष नाग जी के ऊपर में तो पृथ्वी है शास्त्रों के अनुसार,
हमारा कबीर विचार मंच कहता है कि पृथ्वी शेष नाग के फन पर नहीं, चूंकि ये वैज्ञानिक है। आज वैज्ञानिक भी शोध करके बता दिया है कि पृथ्वी कहाँ पर तो चल रही है, घूम रही है, वो कभी स्थिर नहीं है। तो शेष शास्त्रों के अनुसार शेष नाग के फन पर पृथ्वी है। शेष नाग ने कहा कि एक बार इस पृथ्वी को उठाकर दोनों में कोई अपने ऊपर ले लो। क्या कहा? पृथ्वी को हमारे कपार पर से उठा के अब तुम दोनों कोई उठाकर अपने ऊपर ले लो तो झगड़ा को क्या कर देंगे? साफ कर देंगे। और जिसके पास 500 साल का था सोचा कि पहले हम ले लेते हैं तो हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। 500 साल की तपस्या का बल लगाया, लेकिन पृथ्वी टस से हुई, टस से मस नहीं हुई। 500 साल की तपस्या का फल लगा, लेकिन पृथ्वी टस से मस नहीं हुई। जब टस से मस नहीं हुई, अब इधर वशिष्ठ जी महाराज देख रहे हैं कि अब तो मेरा ही नंबर आने वाला है। ये बेचारा डर रहे हैं, हमरे पास तो आधा घंटा सत्संग ही है, इससे क्या होने वाला है। जब 500 साल की तपस्या का फल से पृथ्वी नहीं उठ सकी तो आधा घंटा का सत्संग कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज आधा घंटा का सत्संग का बल और विश्वास पूर्वक दे करके हाथ लगाए तो पृथ्वी उठ करके कहाँ आ गई? कहाँ आई? वशिष्ठ जी महाराज के हाथ में आ गई। वशिष्ठ जी महाराज के हाथ में जब आए तो विश्वामित्र मुनि का एकदम मुंह लटक गया। फिर इतना बड़ा अन्याय, मेरे पक्ष में फैसला नहीं, मेरे पास 500 साल की तपस्या। वो कहने लग गए कि आप भी एकदम पक्षपात करते हैं, हम 500 साल तक तपस्या करते रहे तो मेरे पक्ष में फैसला नहीं, मेरे पास पृथ्वी नहीं आई। आधा घंटा का सत्संग का इसके पास पृथ्वी चली गई, ये उठा लिए धारण के लिए, इसका क्या कारण है? शेषनाग ने कहा कि अब कारण खोजना शेष नहीं रहा। कहा क्यों? कहा कि इसीलिए आधा घंटा के सत्संग का महत्व 500 साल की तपस्या से ज्यादा है। बोलिए सदगुरुदेव की। उसने कहा कि आधा घंटा का सत्संग का महत्व 500 साल की तपस्या से ज्यादा है। अभी भजन में हम सुने थे, इस सत्संग की जो आयोजिका है सुनीता देवी जी, घर ही में तीर्था मनेवे मंदिरवा, क्या करे जी, क्यों जाएंगे? जो लोग जाते हैं जाइए, उसके लिए हम मना ही नहीं करते। सब दुनिया में सब तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न विचार के लोग हैं। कोई मूर्ति पूजने वाले हैं, कोई गोसाई पूजने वाले हैं, कोई बाबा को पूजने वाले हैं, कोई ब्रह्मचारी को पूजने वाला है, कोई कर्मचारी को पूजने वाला है। भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। जो आप जहाँ जाना चाहते हैं जाइए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कबीर साहब आज से लगभग 650 साल पहले कह दिए क्या? कितनों मनाओ पांव परी। क्या बोले? कितनों मनावो पांव परी। मैं कितना भी पांव पकड़ के कहूँ, कितनों मनावो पांव परी, कितनों मनावो रोए रो करके भी कहूँ, हिंदू पूजे देवता तुरुक न काहू होए। हिंदू जो है देवता देवी को पूजना बंद नहीं कर सकता है, और मुसलमान किसी का ऊपर आकाश में खुदा को खोजना बंद नहीं कर सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सबकी बात को सुन करके और सबकी बात को सुनने की हिम्मत रखना चाहिए। अगर किसी के मन से किसी के विरोध हो जाता है तो आदमी को मिर्गी चढ़ जाता है, चढ़ता है ना। कबीर साहब कहते हैं अगर आपका गुरु का भी विरोध हो रहा है, आप सुनने की हिम्मत रखो। क्या कहते हैं? आप उनकी बातों को सुनो, लेकिन उनकी बात से जो सार है उस सार को ले लीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप, याद नहीं है टोपी वाला, कबीर पंथी है आप भी। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप, सूप जानते हैं? करा के चाहिए हाँ, सब ज्यादा माने छे सूप के। अगर छठ आया तो बस उसका तो काम होवे करेगा। कहीं एक मनोकामना पूरी हो गई तो एक सूपा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, एक सूप बढ़ जाएगा। सूप कहते हैं अनाज जो फटकते हैं। कबीर साहब कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। कबीर साहब जो भी उदाहरण देते हैं कि जनमानस में देख करके देते हैं कि यहाँ क्या घटना घट रही है, और कहते हैं कि साधु ऐसा
चाहिए। जैसा सूप सुभाए और सार सार को गहीरे थोथा दे उड़ाए। जैसे सूप में लेकर के गेहूं फटकते हैं तो सूप क्या करता है, भूसा को रख करके अनाज दाना को फेंक देता है। यही काम करता है ना, वो ये काम नहीं करता है। इसका मतलब है कि सत्संगी सब है ये सब। बोलिए सदगुरुदेव की। सूप क्या करता है, अनाज को रख लेता है, भूसा को फेंक देता है, फेंकता है ना। कबीर साहब कहते हैं कि जहां भी अच्छी बात मिले, जिस व्यक्ति से अच्छी बात मिले, ज्ञान की बात मिले, उसको क्या करना है, जीवन में धारण कर लेना है। गांधी जी के बारे में कहते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। कौन? गांधी जी। गांधी जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। यात्रा करने के दरमियान में एक व्यक्ति ने क्या किया, एक चिट्ठी लिख करके दिया। क्या लिख कर दिया? एक व्यक्ति एक चिट्ठी लिख कर दिया और चिट्ठी खोल करके पढ़ करके गांधी जी चिट्ठी को चीर फाड़ करके टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिए। तो जो व्यक्ति चिट्ठी लिख कर दिए थे वो जाके पूछते हैं, बापू आपने कागज को चिट्ठी को फाड़ करके फेंक दिया? कहा बिल्कुल फाड़ दिए। कहा कि उसमें कुछ लिखा हुआ था, पढ़े कि नहीं पढ़े? गांधी जी ने कहा ना कि बिल्कुल पढ़े। तो क्या लिखा हुआ था? उसने कहा कि जो लिखा हुआ था वो मेरे काम का नहीं था, लेकिन उसमें जो काम का था उसको मैंने रख लिया। क्या? उसने कहा कि काम का क्या था? कहा कि इसमें काम का, उसमें जो पिन लगे हुए थे वो पिन थे, इसलिए मैंने पिन को निकाल के रख लिया कि और भी कहीं काम आएगा। लेकिन उस चिट्ठी में गाली लिखी थी मेरे लिए। इसके लिए? गांधी जी के लिए। गांधी जी ने कहा उस चिट्ठी में मेरे लिए गाली लिखी हुई थी, मैंने गाली को चीर फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि गाली से मुझे कोई लेना देना नहीं है। गाली जिसने दिया वो सामान मुझे दिया, लेकिन मैं नहीं लिया, वो सामान किसका होगा? देने वाला का होगा ना। जो गाली लिख कर दिया वह पानी पानी हो गया। वो गांधी जी के चरण पकड़ लिया, कहा बापू अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर ये विचार होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर इतना विवेक होना चाहिए। घर और परिवार में भी, कहा घर और परिवार में भी अगर बहू कभी जोर से बोल दे तो सास को क्या करना चाहिए? तलवार चलाने लगना चाहिए। सास को भी कभी सहन कर लेना चाहिए। अगर सास कभी जोर से बोल दे तो बहू को क्या करना चाहिए? 4G 5G नेटवर्क पकड़ना चाहिए? नहीं, उसको भी सहन करके रहना चाहिए। मैं एक बार गया था नेपाल सत्संग करने। जब पहुंचा तो देखा कि वहां पर मुंह फुला फुली है। बहू एक तरफ मुंह फुलाई हुई है और ससुर जी जो है वो एक तरफ मुंह फुलाए हुए हैं। हम जब कभी पहले जाते थे तो सब आकर के चरण पखारते थे, चरण धोते थे, फूल दे करके, कुछ रुपया पैसा दे के बंदगी बजाते थे। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं। हम तो सोचे लगता कि यहाँ आना बेकार हो गया। पहले जब आते थे पहले की स्थिति कुछ और रहती, लेकिन अभी की स्थिति कुछ और है। तो मैंने पता लगा ऐसा क्यों हुआ। तो ससुर जी ने क्या किया, बहू को डांट दिया। क्या किया? ससुर जी ने बहू को डांट दिया रात में ही। तो बहू रूठ गई। बहू रूठ गई तो खाना पीना तभी से बंद। जब डांट फटकार होती है, झगड़ा लड़ाई होता है आपस में घर परिवार में, तो सबसे पहली दुश्मनी भोजने से होती है। जो डांटा उससे उतनी दुश्मनी नहीं है, किससे होती है? भोजन से। भोजन बंद और बातचीत बंद, ये दोनों से दुश्मनी होती है। तो ऐसे हुआ, न ससुर बहू से बोलते हैं, न बहू ससुर से बोलती है, दोनों मुंह फुलाए हुए हैं। जब पता लगा तो पता लगाते लगाते तो मैंने बहू से कहा कि अगर ससुर जी तुमको डांट दिए तो कुछ गलती की होगी, बड़े थे, पिता समझ करके डांट दिए तो क्या बात हो गई? उसने क्या, मैंने क्या कहा, ससुर जी पिता के समान है, अब पिता समझ कर डांट दिए तो तुमको मुंह नहीं फुलाना चाहिए। वो बहू क्या कहती जानते हैं? बहू ने कहा जब वो पिता समझ करके डांट दिए
मैं रूठ गई तो फिर पिता समझ करके हमको मनाने क्यों नहीं आए? क्या कहती है? जब पिता समझ करके डांट दिया मैं रूठ गई तो बेटी समझ करके वो हमको मनाने क्यों नहीं आए? ये बात जाकर के मैं उनके ससुर जी को कहा तो ससुर जी कहते हैं कि बहू हमसे गलती हो गई, मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ। सोचिए क्या कहते हैं? ससुर जी को घमंड होना चाहिए था ना, तो वो दूसरे घर की बेटी है, उसका पैर हम क्यों पकड़ने जाएं? हमसे उम्र में छोटी है, वो मेरे पत्नी की कौन है, मेरे बेटे के कौन है, पत्नी है, मैं उसका पैर क्यों पकड़ूं? वो मेरा पैर आकर के पकड़े। अगर ये हठ लेकर के बैठे रह जाते तो घर की समस्या का समाधान होता क्या? नहीं होता। इसलिए सदगुरु कहते हैं घर की समस्या से अगर निवृत्त होना चाहते हैं तो कभी कभी सामंजस्य करना सीखिए, एक दूसरे की बात को सहना सीखिए, एक दूसरे की जली कटी को भी सहन करना सीखिए। दुकानदार दुकान करते हैं और साथ में स्टाफ रखते हैं और स्टाफ को हर समय डांटते रहेंगे, फटकारते रहेंगे तो स्टाफ का मन कैसा होगा? अच्छा रहेगा? वह खुश होकर के वो मालिक का साथ नहीं दे सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दुकान में रहने वाले मालिक को भी स्टाफ के साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए, सुंदर बर्ताव करना चाहिए। इसी को सत्संग कहते हैं। हम सत्संग में बैठ करके बड़ी बड़ी बात सुन ले, बड़ी बड़ी चर्चा सुन ले, लेकिन दुकान पर जब जाए तो ग्राहक के गला काटे तो सत्संग होगा? नहीं होगा सत्संग। अरे मैंने कहा कि सत्संग का फल देखिए, आधा घंटा का सत्संग के फल से पृथ्वी क्या हो गई? उठ गई। सज्जनों, पृथ्वी उठी होगी क्या कि नहीं उठी होगी, उस बात को छोड़िए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही रूप में सत्संग को जीवन में धारण करेगा तो उसका जीवन अगर कितना भी गिरा हुआ होगा तो वह उठकर के दिन क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। आप कितना भी तपस्या कर लीजिए, कितना भी आप तप कर लीजिए, कितना भी आप व्रत कर लीजिए, उतना फल नहीं मिलेगा जितना फल आपका एक दिन का सत्संग से मिलने वाला है। ये मैंने कहा कि माता मरे तो एक फल, और माँ को क्या करिए, गला दबा के मार दीजिए कि माँ जल्दी जल्दी मर जाए, जो फल मिलने वाला है, घर की सारी संपत्ति मिलने वाली है। कबीरदेव कहते हैं कि इस ये माँ की बात नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं इस माँ को सम्मान करो, क्योंकि यही सबसे बड़े देवता ब्रह्मा यही है। जो हमारे हिंदू लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, अगर माता रूपी ब्रह्मा नहीं होती तो सृष्टि का निर्माण क्या हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसलिए सदगुरु कहते हैं इस माँ की पूजा करो, इस माँ की चरण में ही जन्नत है, स्वर्ग है, और स्वर्ग कहीं धरती पर नहीं है। इसकी सेवा करो। लेकिन मारने की जो बात है वह है क्या? ममता रूपी माता। कौन है? कबीर साहब का कथन उलटवासी में है, वह है ममता रूपी माता। ममता कहते मोह। सबके मन में मोह है ना? किसके मन में मोह नहीं है? सबके मन में मोह है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, मोह सकल व्याधि न कर मोला, तेहिते पुनि उपजे बहुसूला। क्या कहते हैं? दुनिया में मोह सभी व्याधियों का क्या है? मूल है। अगर मोह व्यक्ति के जीवन से समाप्त हो जाए, मन से समाप्त हो जाए, तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा, व्यक्ति के मन का सारा दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन मोह नहीं छूटता है, इसीलिए व्यक्ति क्या रहता है? दुखी रहता है। इसलिए आइए, समय विचार खत्म नहीं होता, लेकिन समय खत्म हो गया है, कुछ भजन भी सुनना है। इसलिए मैं आपके बीच में कुछ भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर की जो साखी में उठाया वह पूरा नहीं हो पाया है, आधी रह गई, लेकिन समय समाप्त हो गया। क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा होती है। कोई भी काम अगर मर्यादा के अंदर रह के किया जाए तो उस काम में आनंद आता है। दूर दूर से लोग सब आए हैं, सबको अपना अपना घर भी जाना है, और सुबह समय से जगना भी है, सत्संग भजन स्तुति विनती में भी बैठना है। इसलिए मैं अब बात को आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। आइए
भजन श्रवण करिए। बोलिए सदगुरु देव की। भजन जो गा रहा हूं शायद आप लोग सुने होंगे,